यानी क्षमणानि। तो ये सब साकांक्ष अनशन में थी, साकांक्ष अनशन है। तथा चारित्र सार है, चारित्र सार में कहा दृष्ट फलम मंत्र साधनाद्यनुद्देश्य, यानी लौकिक फल जो है मंत्र सिद्धि आदि उसका उद्देश्य न करके क्रियमाणम उपवसनम, जो किया जाने वाला उपवास है उसको अनशनमिति उच्यते, उसको अनशन नाम का तप कहा जाता है। अगर आप अब जैसे धरसेन आचार्य महाराज ने उन दोनों मुनियों को 2 उपवास के साथ मंत्र सिद्धि के लिए दिया था। कौन से 2 मुनि थे? मुनि सुबुद्धि और मुनि नरवाहन। उनको मंत्र दिया था। अब लेकिन क्या हुआ कि वो मंत्र में अक्षरों में उन्होंने कुछ हेरा फेरी कर दी थी, अदला बदली कर दी थी, तो वो परीक्षा लेना चाहते थे। अब 2 उपवास जब किए उन्होंने और मंत्र सिद्धि की तो फिर देवता अपने विकृत रूप में प्रकट हो गए। एक देवी आई तो कानी थी और दूसरी देवी का दांत ऐसे बाहर निकला हुआ था। तब इन्होंने विचार किया कि जैन दर्शन में देवताओं का ये स्वरूप तो नहीं है। अन्यमति भले मानते हो कि राक्षस भूत पिशाच बहुत डरावने और खूंखार होते हैं और खून पीते हैं और फलाना करते हैं, सींग वाले होते हैं, बाल बिखरे होते हैं और फिर दांत लंबे लंबे, ये सब बातें विक्रिया से वो कर सकते हैं, लेकिन मूल स्वरूप देवताओं का सुंदर होता है। तो फिर उनमें से एक मुनि कहते हैं कि ये जो दांत बाहर निकला है इसका मतलब ये है कि मुझे जो मंत्र दिया है उसमें एक अक्षर ज़्यादा है। और फिर वो बोलते हैं कि मेरे सामने जो देवता प्रकट हुए हैं उनकी आंख कानी है, इसका मतलब एक अक्षर कम है। तो अब फिर क्या करना? तो उन दोनों में से उनको बैलेंस करना था। तो इधर का अक्षर उन्होंने इधर मिला दिया और जब सही अक्षर मिल गया फिर से उन्होंने जैसे ही मंत्र पढ़ा तो फिर वो दांत एकदम अंदर चला गया और इधर आंख निकल आई उसकी, एकदम सही हो गई आंख। तब फिर उन्होंने गुरु से जाकर के कहा कि ऐसी ऐसी घटना हुई। गुरु बोले कि बस यही परीक्षा लेने के लिए मैंने तुम्हारी ये की थी। तो ये अनशन नहीं है। फिर आगे चल करके जब उनका विद्या अध्ययन पूर्ण हुआ और देवताओं ने जिनकी भूत जाति के देवताओं ने जिनकी बलि यानी पूजा की, उनका नाम गुरु महाराज ने भूत बलि रखा। और दूसरे जो महाराज थे जिनके दांतों की पंक्ति आगे पीछे थी, उनकी दंत पंक्तियों को देवताओं ने एकदम व्यवस्थित कर दिया। कर डालते हैं, देवलोग तो कुछ भी कर सकते हैं, बिना औजारों के ऑपरेशन कर सकते हैं। देवता लोगों में ये सब क्षमताएं रहती, तो उनके दांत पूरे व्यवस्थित कर दिया। अब ये सब आप लोगों को श्रद्धा का विषय लगे या फिर कल्पना लगे तो बात अलग है, लेकिन हमें तो पूरा विश्वास है इसमें, ये सब चीज़ें हो जाती। तो फिर उनकी दांतों की पंक्ति जब सही कर दी तो दांत फूल की पंखड़ियों जैसे लगने लग गए। तो फिर गुरु महाराज ने उनका नाम पुष्पदंत रख दिया। थे वही। अब ये पुराने नाम पूछो तो फिर किसी को आते नहीं, तो अध्ययन करने से आते हैं। वैसे हमारा भी अध्ययन थोड़ा लिमिटेड है, पूरा कंप्लीट नहीं है। तो इस तरह जो मंत्र सिद्धि के लिए उपवास किया गया है उसको अनशन नहीं कहा। आया ना समझ में? बहुत खास बात बता रहे हैं। उसको अनशन नहीं कहा, बल्कि बिल्कुल किसी अपेक्षा के बिना कर्म निर्जरा मात्र के लिए जो किया जाता है वो अनशन है। तत्किमर्थम, क्यों करते हैं भाई? तो प्राणींद्रिय संयम, राग द्वेषाद्युच्छेद, बहुकर्म निर्जरण, शुभ ध्यानादि प्राप्त्यर्थम। क्यों करते हैं? प्राणियों की रक्षा के लिए, इंद्रिय संयम के लिए, राग द्वेष के उच्छेद के लिए। आदि शब्द से काम क्रोध भी सब आ जाएंगे उसमें, विकारी भाव, और बहुत सारे कर्मों की निर्जरा और शुभ ध्यान की प्राप्ति आदि के लिए उपवास किया जाता है। सकृत भोजन, सकृत भोजन का अर्थ एक बार भोजन करना। चतुर्थ, षष्ठ, अष्टम, दशम, द्वादश, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सरेषु अशन पान खाद्य स्वाद्य लक्षण चतुर्विध आहार निवृत्ति है। यानी अनशन में इन्होंने एकाशन को भी ग्रहण किया है। सबसे छोटा अनशन का मतलब 4 प्रकार के आहार का त्याग होना चाहिए भोजन बेला में, उसका नाम अनशन है। माने एकाशन जो है वो उपवास का छोटा भाई है। यानी इसलिए एकाशन के महत्व को भी अपने को हृदय में बैठालना चाहिए कि एक बार बस पानी और आहार लेंगे, दूसरी बार पानी भी नहीं पिएंगे, उसका नाम एकाशन है। अब ये जो उपवास चलते हैं ना 10 दिनों में, दूध, फलाहारी, पानी और इलायची और नींबू का पानी वगैरह ले लेते हैं, ठीक है, स्वास्थ्य के हिसाब से लो, अच्छी बात है, लेकिन उसका नाम आप उपवास मत रखो। करो आप, बहुत आपकी पीठ हम थपथपा देते हैं, चलो बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन उसका नाम शास्त्रानुसार अनशन नहीं है। आया समझ? तो जो चीज नहीं है
वो टाइटल क्यों लगा रहे हो भाई? मेड इन जापान नहीं है तो फिर क्यों लेबल लगा रहा है जबरदस्ती? वो बेईमानी नहीं होना। आपको जो कुछ कर रहे हो उसका फल मिलेगा, बस उसको स्वीकार करो कि हम ये कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। वो कर रहे हैं ये करते हुए ऐसा स्वीकार करने से गलत हो जाएगा। कर रहे हो ये और स्वीकार कर रहे हो वो, तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना? फिर बाद में उपवास में कौन सी त्रुटि नहीं करना चाहिए वो आगे की गाथा में कह रहे हैं। पढ़ लो, चलो एक कुछ सेकंड्स लगेंगे। उपवासम कुवाणो आरंभम जो करे दि मोहादो तस् किलेसो अपरम कम्माणम नेव निज्जरणम। जो उपवास करता हुआ मोहादो, मोह के कारण आरंभम करे दी, आरंभ करता है, यानी व्यापार धंधा या फिर घर गृहस्थी के कामकाज, वो उपवास करते हुए भी जो सब दुनियादारी के काम में लगा रहता है मोहवश, तो तस् अपरम किलेसु, उसको देखो, एक तो वो उस उन काम धंधों का कष्ट कर उठा रहा है और दूसरा भूखे रहने का कष्ट और हो रहा है उसको। बोले नेव कम्माणम निर्जरम, कर्मों की निर्जरा उसके नहीं होती। इसलिए कहने का तात्पर्य हुआ कि उपवास में दुनियादारी छोड़ो और धर्म ध्यान करो। जो उपवास करते हुए भी मोहवश आरंभ करता है, आरंभ का अर्थ क्या है? घर गृहस्थी के या दुनियादारी के कार्य। तस् अपरम किलेसु, उसको आरंभ संबंधी कष्ट के अतिरिक्त भूखे रहने का और कष्ट झेलना पड़ता है। कम्माणम निज्जरणम नेव, लेकिन कर्मों की निर्जरा उसको प्राप्त नहीं होती। टीकाकार ने एक श्लोक दिया है, कषाय विषयाहार त्यागो यत्र विधीयते उपवासः सविघ्नेयः शेषं लंघनकं विदुः। कषायों का, विषयों का और आहारों का त्याग यत्र विधीयते, जिसमें किया जाता है, स उपवासः विघ्नेयः, उसको उपवास जानो। शेषम, जहाँ मात्र भूखा रहा जाता है, कषाय और विषय नहीं छोड़े जाते, उसको लंघनकम विदु, लंघन जानो। लंघन का मतलब अष्टमी का दिन क्रॉस कर दिया, लांघ दिया। लंघन का अर्थ लांघ जाना, बिना भोजन के पार कर दिया अष्टमी का दिन, उपवास नहीं हुआ। कल और भी कितनी बातें निकली थी उपवास के बारे में कि जो मंत्र सिद्धि के लिए भी जो आहार का त्याग करके साधना करते हैं वो भी उपवास नहीं है, अनशन तप नहीं है, वो एक विधि है मंत्र सिद्धि की कि उस दिन आहार नहीं ले सकते। आहार न लेना अलग बात है और उपवास अलग बात, चुप रहना अलग है, मौन अलग। फिर उसके आगे एक आर्या छंद दिए, मजेदार छंद है। मोहाद् द्रविणम भवनम मे मे युवति सुताश्च मे 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 इति मे 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 कुर्वन् पशुरिव बद्धोस्ति संसारे। मोह के कारण मे द्रविणम, पैसा मेरा है, मे भवनम, घर मेरा है, मे युवति, स्त्री मेरी है, मे सुताश्च, बाल बच्चे मेरे हैं। इस तरह मे मेरे 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 ऐसा करता हुआ संसारी प्राणी पशुरिव, बकरी के समान, संसारे बद्धोस्ति, संसार में बंधा हुआ है। अच्छा कंठस्थ करने लायक काव्य है। मोहाद् द्रविणम मे मे, मोहाद् द्रविणम भवनम मे मे युवति सुताश्च मे 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 इति मे 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 कुर्वन् पशुरिव बद्धोस्ति संसारे। ये कहाँ का श्लोक है देखना पीछे। पीछे बहुत अच्छे क्रम से दिया हुआ है, डिक्शनरी के समान। नहीं, श्लोक का नाम, ग्रंथ का नाम नहीं दिया है।
श्लोक तो दिया है पृष्ठ नंबर 461 पर, वो दिया तो है, मोहा द्रविणम भवनम, पर कहाँ का श्लोक है पता नहीं, मज़ेदार श्लोक है। अभी नीचे आपके यहाँ मंदिर में एक ग्रंथ रखा है, सर्वोपयोगी श्लोक संग्रह, देखा है कभी आपने, मोटा वाला? उसकी मोटाई देखकर आप लोग घबरा रहे होंगे, पर ऐसा नहीं है। उसके एक एक छोटे छोटे प्रकरण, उसमें सब अच्छे अच्छे सुंदर छँटे हुए श्लोक लिखे हुए हैं, और उसका अनुवाद पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य जी ने किया है। बहुत सुंदर संग्रह है, पढ़ने लायक है। नीचे वाले मंदिर में सर्वोपयोगी श्लोक संग्रह, अच्छा बड़ा प्रबंध है वो, इतना मोटा ग्रंथ होगा करीब, और इतना बड़ा है, इससे भी शायद थोड़ा बड़ा। द्रविणम भवनम युवती सुताश्च, आर्या छंद। अब इसके बाद ऊनोदर तप को बतलाते हैं, अवमौदर्य जिसका दूसरा नाम। ऊनोदर, ऊन, ऊन यानी कम, और उदर यानी पेट, ऊनोदर एक नाम हो गया। फिर अवम उदर, उदर का अवमौदर्य, उदर से यण प्रत्यय करके औदर्य बनाया, जैसे सत से सत्य बनाया है। तो अवमौदर्य देखते हैं अभी इसमें आगे क्या कहते हैं। आहार गिद्धि रहियो चर्या मग्गेण पासुगम जोगम अप्पयरंजो भुंजयी अवमोदरियंतवंतस। आहार की गृद्धता से रहित होकर, चर्या मग्गेण यानी भिक्षाचर्या के मार्ग से, जोगम पासुगम अप्यरम योग्य, प्रासुक और अल्पतर यानी भूख से बहुत कम, जो भुंजई जो साधु भोजन करते हैं, तस् अवमोदर्यम तवम उनका अवमौदर्य तप माना गया है। तस्य मुनि भिक्षु अवमौदर्यम अवम औदर्याख्यम अवमोदर्याख्यम द्वितीय तपो विधानम भवेत्। तस्य कस्य यो भिक्षु अल्पतरम आहारम स्तोकतरम तुच्छम आत्मीय प्रकृत्यौदनस्याहारस्य चतुर्भागेन आर्धेन ग्रासेन वा ऊनोदरम भोजनम भुंक्ते अत्यश्नाति। कितना भोजन कर रहे हैं वो? अपनी प्रकृति के अनुसार जो भोजन है उसका चतुर्थ भागेन, चौथा हिस्सा आहार में लेकर के चले आते हैं। अर्धेन ग्रासेन वा, अथवा आधे ग्रास को लेकर के भी अपना आहार समाप्त कर देते हैं। वो ऊनाहार भोजन होता है। कीदृक्षम आहारम भूंगते, कैसा आहार लेते हैं उस ऊनोदर के समय? तो बोले प्रासुकम, प्रासुक आहार, मनोवचन कायेन कृतकार्यतानुमोदितादि दोषरहितम, मन वचन काय से कृतकार्यता अनुमोदन आदि दोषों से रहित, उद्गम उत्पादन ऐषण इंगाल दोष रहितम वा। अब ये उद्गम, उत्पादन और ऐषणा, ऐसे 3 प्रकार के दोष होते हैं, और फिर उसके अतिरिक्त भी कुछ दोष होते हैं। उद्गम दोष 16 होते हैं जो श्रावकों के निमित्त से हो जाते हैं। जैसे कहीं कोई ऊंचे स्थान पर श्रावक ने सौंफ या कोई इलायची वगैरह रख ली हो, और बाद में साधु आ गया, आहार में उनको देना है, तो फिर वो ऐसे सीढ़ी लगा करके फिर वहाँ से उतारता है, और उतार करके उसमें से फिर वो, मान लो सील बंद है, तो सील तोड़ करके टक से फिर अंदर से निकाल करके वो महाराज को देते हैं। तो ये मालारोहण और उद्भिन्न नाम का दोष हो जाता है। 2 दोष हो गए, सील तोड़ना उद्भिन्न नाम का दोष है, और सीढ़ी लगा करके ऊपर से उतारना मालारोहण नाम का दोष। ऐसे 16 प्रकार के दोष हैं श्रावकों के आश्रित। फिर
साधुओं के निमित्त से उत्पादन नाम के दोष हो जाते हैं। अब साधु अगर आहार दान देने वाले को ऐसा प्रलोभन दे कि देखो तुम अच्छे से अगर चौका में सब मेरी व्यवस्था करोगे तो फिर मैं तुमको दवाई बता दूंगा, बोले मेरे पास है उस चीज़ की दवाई, मेरे को मालूम है, तो फिर वो औषध के लोभ से वो सामने वाला साधु को आहार कराता है। और फिर वो साधु ये नहीं बोल रहे हैं कि मेरे लिए फलानी वस्तु देना, सिर्फ वो ये बोलते हैं कि तुम अगर आहार अच्छे से करा दो तो फिर मैं तुम्हें औषध बता दूं। तो फिर वो साधु के निमित्त से उसमें आहार जो वो दे रहा है वो दूषित हो गया, क्योंकि उसमें श्रावक दातार जो है उसके मन में ये भावना आ गई कि अब इस आहार के निमित्त से मुझे औषध मिलेगी। इसी प्रकार मंत्र है, चूर्ण है, और भी ऐसी कई चीज़ें हैं जो अगर साधु बताते हैं और फिर उसके बदले आहार के योजना करते हैं तो फिर वो उत्पादन नाम का दोष है। उद्गम दोष श्रावक आश्रित होते हैं, उत्पादन दोष साधु से संबंध रखते हैं। फिर ऐषणा दोष जो होते हैं वो उस आहार से संबंध रखने वाले हैं, या फिर जो आहार देने के लिए कोई आ गया उससे भी कभी कभी उसका संबंध हो जाता है। जैसे ऐषणा दोष में बताया कि एक दायक दोष है, और दायक दोष में बताया कि जो माता 5 माह से अधिक की गर्भिणी है उसको आहार नहीं देना चाहिए। मतलब गर्भवती है और बच्चा जो गर्भ में है वो 5 महीने से अधिक समय हो चुका है उसका, तो फिर वो अगर आहार देती है तो फिर ये ऐषणा दोष आता है। ऐसे ही हाथ रंगे हुए हैं, बिल्कुल कोई पेंट या और कोई ऐसी चीज़ लगी है, अथवा बच्चे को रोता हुआ छोड़ करके आहार देने आ गई शुद्ध सोला का पहन करके, वो बच्चा वहाँ से चिल्ला रहा है, तब भी वो आहार देने पर यही दोष आता है। ऐसे ये ऐषणा दोष 10 होते हैं, 16 उद्गम, 16 उत्पाद और 16 ऐषण, ये 10 ऐषणा कितने हो गए? 42 हो गए। इसके बाद इंगाल दोष का मतलब क्या होता है कि किसी पदार्थ के प्रति साधु का मन लग जाता है, आहार करते करते कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो जिसमें साधु मतलब रसना इंद्रिय में उस समय उनका राग चला जाता है। तो इंगाल दोष मतलब साधु किसी रसना इंद्रिय को अच्छी लगने वाली वस्तु प्राप्त करके उसमें थोड़ा एकाग्र हो जाए और फिर वो चीज़ लेने लग जाए ज़्यादा। जैसे उदाहरण के लिए ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है? कोई दालमोट है जैसे मान लो, या चिवड़ा है। अब मान लो 4-6 महीने बाद किसी ने चौके में साधु को दिया आहार में वो, तो फिर साधु अगर उसी को लेने लग जाए, और उसमें उनको ये क्या है कि प्रमत्त गुणस्थान में प्रमाद 15 प्रकार के हैं। कौन से 15 प्रकार के प्रमाद हैं? 4 कषाय, 5 इंद्रियां, 4 विकथा, स्नेह और निद्रा। लिखना। विकहा तहा कसाओ इंद्रिय निद्रा तहेव पणवो ये गाथा आती है घुमटसार जीव कांड। विकथा, कषाय, इंद्रिय, निद्रा और प्रणय, ये 5 है मूल भेद। फिर इनके और उत्तर भेद देखो तो 15 हो जाएंगे। 4 विकथा, स्त्री कथा, भोजन कथा, चोर कथा, और बता रहे हैं शांति तो अवनिपाल कथा। अवनिपाल का अर्थ होता है धरती का पालन करने वाले जो राजा, उनकी कथा। चार विकथा हो गई। फिर 4 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनके वश में भी हो सकते हैं छठे गुण स्थान वाले साधु। प्रमत्त है पर कषाय होते हुए भी संयत रहेंगे, ये ध्यान रखना। प्रमत्त संयत गुणस्थान तभी रहता है जब कषाय तो होगी लेकिन संयम नष्ट नहीं होगा, ऐसी कषाय। अगर संयम नष्ट होने वाला प्रमाद हो जाए तो फिर वो छठा गुणस्थान नहीं रह सकता।
ठीक है, 8 हो गए, अब 5 इंद्रियां हैं, अब 5 इंद्रियों के वश में हो जाए उतने अंतर्मुहूर्त के लिए तो भी वो प्रमत्त गुण स्थान है। लेकिन इंद्रियों के वश में ऐसे ना हो कि संयम भंग हो। अब जैसे साधु ले रहे हैं आहार, दाल मोट ले रहे हैं मान लो, या चिवड़ा ले रहे हैं, 4-6 महीने बाद उनको मिला आहार में, लेकिन अब उसमें उनका मन लग गया, उसमें उनको राग हो रहा है, पर ऐसा राग नहीं हो रहा है कि वो प्रासुक अप्रासुक का ध्यान छोड़ दे। वो लेंगे उसी विधि से, लेंगे एक ही बार। ऐसा नहीं बोलेंगे कि तुम थोड़ा सा लेकर के रख देना मेरे कमरे में आहार के बाद, बहुत अच्छा बनाया था तुमने, ऐसा कुछ कह रहे हो, गड़बड़ नहीं करेंगे वो उसी समय विधिवत लेंगे, साधु की चर्या के अनुरूप ही लेंगे, लेकिन बस उनको राग होगा तो वो इंगाल नाम का दोष है। फिर इंगाल के बाद एक धूम नाम का दोष होता है। धूम किसको कहते हैं? अग्नि बुझती है तब धुआं निकलता है। जैसे साधु का आहार हो गया तो अब जठराग्नि शांत हो गई, उसके बाद अगर साधु उस श्रावक के प्रति कषाय करते हैं और कुछ उसको उल्टा सीधा बोलते हैं, डांटते फटकारते हैं, तो फिर वो धूम नाम का दोष होता है। कौन से? नहीं, अभी धूम का स्वरूप क्या सुना आपने? हमने क्या बताया? धूम का स्वरूप गैस और सिगड़ी के बाद सवाल ही नहीं था वहां। धूम का अर्थ क्या है कि अग्नि बुझने के बाद धुआं होता है, ये दृष्टांत था। क्या? ये दृष्टांत था। दार्ष्टान्त ये दे रहे हैं कि साधु की जठराग्नि शांत हो गई, उसके बाद अगर वो कषाय करे श्रावकों पर, दातारों पर, तो वो धूम नाम का दोष है। धूम का मतलब सिगड़ी का धुआं नहीं है यहाँ पर। वो जहां भी निकली होगी वो सब बकवास है, क्योंकि शास्त्रों में जो अंगार धूम का स्वरूप दिया है वो ये है, साधु का दोष है वो चौके संबंधी दोष नहीं है, वो दृष्टांत है। वो ठीक है, चौके का दृष्टांत अगर अपन ले लें कि लकड़ी जलती है तो फिर धुआं होता है, अग्नि बुझ जाती है तो भी धुआं निकलता है, मोमबत्ती बुझती है तब भी धुआं निकलता है। तो इसी प्रकार साधु ने आहार कर लिया, उनकी जठराग्नि शांत हो गई, अब उसके बाद अगर वो कषाय करते हैं आहार के निमित्त से, उस आहार को लेकर के अगर वो कषाय करें श्रावकों के प्रति, तो फिर वो धूम नाम का दोष है। फिर एक संयोजना नाम का दोष है, गर्म में ठंडा मिलाना। जैसे तरल पदार्थ और ठोस पदार्थ, भात और दाल है, अब दाल एकदम ठंडी हो गई और भात गरम गरम है, बोले कि मिक्स कर दो बराबर हो जाएगा। ये संयोजना नाम का, ऐसा मिक्स किया हुआ भोजन अगर साधु ग्रहण कर ले तो उनको संयोजना नाम का दोष लगेगा। है दोनों प्रासुक, लेकिन फर्क क्या है कि सिर्फ गर्म और ठंडे का भेद है। तो गर्म, शीत और उष्ण, इनके मिश्रण होने पर एक शीतोष्ण नाम की जीवोत्पत्ति की योनि होती है, उत्पत्ति स्थान हो जाता है। तो साधु उस भोजन को अगर ले तो फिर संयोजना नाम का दोष उनको होगा। है प्रासुक दोनों मतलब निर्जीव है, लेकिन मिश्रण होने पर वो दोष लगता है। फिर एक अप्रमाण दोष। अप्रमाण का अर्थ होता है कि जिसको उर्दू भाषा में बेहिसाब भोजन ले रहे हैं, जो प्रमाण शास्त्रों में साधु की साधना के योग्य बताया है। आधा पेट अन्न, 1/4 जल और थोड़ा 1/4 हिस्सा वायु के लिए खाली रखना, तो इससे साधना अच्छी रहती है। और 32 ग्रास से ऊपर आहार नहीं ग्रहण करना, ऐसा नियम है, तो उसका उल्लंघन करना ये अप्रमाण नाम का दोष है। ऐसे 46 दोष होते हैं। पुनः कीदृक्षम आहारम, फिर उन्नोदर तप में और कैसा आहार लेते हैं साधु? तो बोले योग्यम यतीनाम ग्रहण उचितम, योग्य आहार लेते हैं साधुओं के ग्रहण करने के लिए जो उचित है। वो कैसा उचित है? तो बोलते हैं 14 मलों से रहित होना चाहिए। देखो 32 अंतराय अलग है, ये बाल और जीव वगैरह जो निकलते हैं आहार में, अंतराय नहीं है। अंतराय 32 अलग होते हैं। 2 पैरों के नीचे से अगर कोई छिपकली या चूहा निकले तो अंतराय है, अथवा आहार लेते लेते पैरों में इतनी अशक्तता आ जाए कि बैठना पड़ जाए तो अंतराय है, अथवा और भी ऐसे बहुत सारे अंतराय। 32 अंतराय है। अगर आग लग जाए गांव में और साधु के कानों तक बात आ जाए कि आग लग गई तो अंतराय है, अथवा कोई रोक दे
तो अंतराय है। काकादि पिंडर, उनके हाथ से कोई ग्रास उठा ले तो अंतराय है। ऐसे अनेक प्रकार के अंतराय हो जाते हैं। नह रोम जंतु अट्ठी कर्णकुंडय रुहिर्मंस चम्माणी कंद फल मूल बिया छिन्न मला 14 होती। ये 14 मल होते हैं। नख, कभी धोखे से नाखून आ जाए आहार में तो उसका अंतराय होता है। रोम, रोम का अर्थ केश होता है, बाल। फिर जंतु है, विकलत्रय का शरीर जंतु कहलाता है। अट्ठी यानी अस्थि है। फिर कर्ण कुंड, कर्ण और कुंड भी जो अनाज होते हैं उनके अवयव को कहते हैं। फिर रुहिर माने रक्त, मंस यानी मांस। फिर चर्म, कंद, फल, मूल और बीज। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और छिन्न, ऐसे 14 मल होते हैं। छिन्न का अर्थ क्या है? इति 14 मल रहितम भोजनम योग्यम उचितम केन कृत्वा आहारम भुंक्ते। कैसे करके आहार ग्रहण करते हैं? चर्या मार्गेण, चर्या मार्ग से। यत्युक्ताहार प्रवृत्त्या यत्याचारोक्त स्थिति भोजनैक भक्त चतुरंगुल पादाग्रांतराल मौनस्थ 32 रहितादि प्रवर्तनेन आहारम भुंक्ते। कितनी सारी बातें कह दी। बोले मुनियों के आचरण ग्रंथों में जो कहा गया है, खड़े होकर के आहार लेना, एक बार भोजन लेना, पैरों के पंजों के बीच चतुरंगुल पादाग्रांतराल, 4 अंगुल का फासला रखना। पैरों के पंजे जो हैं उनके बीच में 4 अंगुल का फासला रखना है आहार में। मौनस्थ होकर के आहार लेना और 32 अंतरायों से रहित आहार लेना है। कथम भूतो भिक्षु, कैसे होंगे वो साधु? आहार गृद्धि रहित है, आहार की गृद्धता से रहित होंगे। आहार से भोजन से गृद्ध पक्षीवत गृद्धि। गिद्ध पक्षी जो होता है वो शव के ऊपर झपटता है और फिर उसमें से नोच नोच करके ग्रहण करता है। तो अत्यासक्त्या मृष्ट रसाद्याकांक्षातया रहित है। जो स्वादिष्ट रस होते हैं, कामवर्धक जो रस होते हैं, उसकी आकांक्षा से रहित, आसक्ति के बिना जो आहार ग्रहण किया जाता है वो। तद यथा भगवती आराधनायाम, भगवती आराधना में लिखा है 32 संकिर कवला आहारो कुक्षि पूर्णो हुई पुरिसस महिलियाए 28 हवे कवला। पुरुष का आहार 32 कौर होता है और महिलाओं का आहार 28 कौर होता है। पुरुष से कुक्षि पूर्ण है। कुक्षि पूर्ण का अर्थ होता है उदर पूर्ति पर्यंत, जो भवत्याहार 32 कवल मात्र है, 32 कवल मात्र होता है। सहस्त्र तंडुले ही कृत्वा 1 कवल मात्र है, 1000 चावलों का 1 कवल मात्र होता है। तादृश, उसके जैसे 32 कवल मात्रम 32 नरस्य स्वाभाविक आहारो भवति इत्यर्थ। पुरुष का स्वाभाविक आहार इतना होता है। यानी 1000, मतलब ये समझ लो कि 32,000 चावल के दाने आप एक आध बार बैठकर निकालना, या फिर बच्चों को लगा देना, वो मजे से गिनेंगे और उसका पूरा हिसाब देख लेना कि कितने होते हैं। तो उतना आहार जो होता है एक पुरुष का पूर्ण आहार होता है। और महिला का स्त्रिया कुक्षि पूर्णो भवत्याहार 28 कवल मात्र है, 28 कवल मात्र होता है। अभी आजकल बोलते हैं ना कि स्त्री पुरुष में क्या फर्क है, सब बराबर है बोले, तो अभी खाने में तो बराबर नहीं है शास्त्रों के अनुसार। 28 कवल मात्र। अब ये क्या है, चक्रवर्ती 32 कौर का आहार ग्रहण करे, उसकी पटरानी जो सुभद्रा वो 28 कवल मात्र का आहार ग्रहण करती। ततः तस्मात् आहारात,
अब उनोदर तप कैसे करेंगे कि उस आहार से एक उत्तर सेडीये जावय कवलो यहूदि परिहीनो अवमोदिरी तवोसो अद्ध कवलम मेघ सिद्धंच, तो उसमें से कम करते चले जाइए। एक उत्तर सेड़िए, श्रेणी प्रमाण मतलब एक क्रम से एक 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 कम करते चले जाओ। तो कहाँ तक कम होगा? एक कवल तक के आ जाएगा। और फिर अद्ध कवलम, उसका आधा भी कर सकते हो। और एक सिद्धम च, मतलब एक कवल का 1000वां हिस्सा भी कर सकते हो। मतलब ये हुआ कि एक दाना चावल का लेकर के आ जाए, वो ऊनोदर, उत्कृष्ट ऊनोदर तप हो गया। तो इस प्रकार ये ऊनोदर तप की श्रेणियां हो गई। एक कवलोत्तर श्रेणियां परिहीन द्वात्रिंशत् कवलेभ्य 32 एक कवल ऊनम कवलेन ऊनम 31 द्वाभ्याम 2 से कम करो तो 30 त्रिभिः 29 चतुर्भिः 28 पंचभिः 27 इत्येवं यावत एक कवल शेष 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ततः उससे भी अर्ध कवलम, आधा कवल कर दिया। तस्य अर्ध कवलम, उस आधे कवल का क्या किया? तद अर्धम, उसका और आधा कर दिया, यानी 1/4 कवल हो गया। यावत, जब तक एक सिक्तकम, एक दाना रह जाए चावल का। अब वो भी मतलब उपवास नहीं कहलाया, एक दाना लिया तो वो उत्कृष्ट ऊनोदर हो गया। अवशिष्टम, कल अर्धोपवास जो निकला था, कल आधा उपवास यानी एकाशन। अवशिष्टम आहारस्य अल्पतोपलक्षणमिति अवमौदर्याख्यम तपो विधानम स्यात्। आहार की अल्पता जिसका उपलक्षण है वो ऊनोदर नाम का तप कहलाता है। किमर्थम अवमौदर्यम अनुष्ठीयते, किमर्थम अवमौदर्य व्यक्ति अनुष्ठीयते, इसका अनुष्ठान क्यों किया जाता है अवमौदर्य का? इति पृष्ठे, ऐसा पृष्ठे पूछने पर उत्तर माह, उत्तर देते हैं। धम्मे वासय जोगे नाणादीये उवग्गहम कुणदी न इंद्रियप दोषय रि उवमो दरियत दरितवोवृत्ति। इसकी व्याख्या कर रहे हैं गाथा की। अवमोदर्य तपोवृत्ति, ऊनोदर तप की जो वृत्ति होती है वह धर्मे क्षमादि लक्षणे 10 प्रकारे, धर्म में जिनके नाम क्षमादिक 10 हैं उनमें, और आवश्यक क्रियासु समतादिशु षट्सु। आवश्यक क्रियाएं कौन सी है साधुओं की? 6 क्रियाएं हैं, वो समता आदि 6 आवश्यक होते हैं, सामायिक वगैरह, इनमें। और योगेशु, योग होते हैं, वृक्ष मूलादिशु, 3 प्रकार के योग बतलाए थे पहले रहणसार में, याद हो आपको? कौन से 3? एक अभ्रावकाश, आतापन और वृक्ष मूल। तो इन योगों में और ज्ञानादिक में पठन पाठन आदि के स्वाध्याय, पठन पाठन आदि रूप जो स्वाध्याय है उसमें चारित्रेच, और चारित्र में भी उपग्रहम करोति, उपकार करता है। यानी ऊनोदर तप से उपवास में तो एकदम शरीर शिथिल हो जाता है या फिर उसमें आहार का अभाव हो जाता है, लेकिन ऊनोदर तप करने से क्या होता है कि तप भी होता है और ये सारे कार्य भी साथ में चलते रहते हैं, ऐसा उपकार होता है। चेंद्रिय प्रद्वेषकारी, न चेंद्रिय प्रद्वेषकारी, और फिर इंद्रियां एकदम ढीली नहीं हो जाती जैसे उपवास में होती है, वैसे ऊनोदर में इंद्रियां बिल्कुल शिथिल नहीं पड़ती। न चावमोदर्य वृत्त्या इंद्रियाणि प्रद्वेषं गच्छन्ति किंतु वशे तिष्ठन्ति। अब ऊनोदर की वृत्ति से क्या होता है कि इंद्रियां जो है आपे के बाहर नहीं जाती और शिथिल भी नहीं पड़ती, किंतु अपने वश में रहती है, कंट्रोल में रहती है। बहुवाशीयति धर्म नानुतिष्ठति, अगर अधिक भोजन करने वाले साधु होंगे तो धर्म में स्थिर नहीं रह पाते। आवश्यक क्रियाश्च न संपूर्ण पालयति, आवश्यक क्रियाओं का भी पूरी तरह से पालन नहीं कर पाते।
त्रिकाल योगम च न क्षमेण मानयति, क्षेमेण मानयति, और 3 काल संबंधी योगों को वो क्षेम पूर्वक, कुशलता पूर्वक न मानयति, नहीं स्वीकार कर पाते। स्वाध्याय ध्यानादिकम न च कर्तुं शक्नोति, स्वाध्याय और ध्यानादिक करने में भी समर्थ नहीं हो पाते ज़्यादा भोजन करने वाले। तस्य इंद्रियाणि च स्वेच्छाकारिणी भवन्ति, उसकी इंद्रियां भी स्वेच्छाकारिणी हो जाती है। मतलब न भवन्ति के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने, भवन्ति होना चाहिए था, ठीक है। निद्रा जय वात पित्त श्लेष्मादि शांतिश्च, ये न इधर होना चाहिए था। स्वेच्छाकारिणी भवन्ति और फुल स्टॉप के बाद में न निद्रा जय वात पित्त श्लेष्मादि शांतिश्च भवति। निद्रा पर विजय भी प्राप्त नहीं हो पाती उनको ज़्यादा भोजन करने से। ज़्यादा भोजन करने से आप तो देखते ही हैं रोज़ दोपहर में क्या हाल होता है सभी का, जो करने वाले हैं। और वात पित्त श्लेष्मादि शांतिश्च न भवति, वात पित्त और कफ भी शांत नहीं रह पाते ज़्यादा भोजन करने वालों के। तो इसलिए ऊनोदर तप साधुओं के लिए हितकारी है। जो पुण्य कित्ति निमित्तम मायाए मिठ भक भिखलाहट्ठम अप्पम भुंजति भोज्यम तस्य तवम निफलम विदियम विदियम। जो पुण्य और जो साधु कित्ति निमित्तम, यश कीर्ति के लिए अथवा मायाए छल कपट के कारण, मिठ भिखलाहट्ठम, कम लूंगा तो फिर लोग मुझे अच्छी अच्छी बढ़िया सामग्री देंगे, तो इस मृष्ट भोजन के लाभ के लिए, मृष्ट और मिष्ट दोनों में अंतर है। मिष्ट का अर्थ मीठा होता है और मृष्ट का अर्थ होता है जो इंद्रियों में उत्तेजना लाने वाला भोजन होता है, उस प्रकार का इंद्रियों के दर्प को बढ़ाने वाले भोजन को मृष्ट आहार कहते हैं, जिसको तत्वार्थ सूत्र में वृश्य आहार कहा। वृश्य और मृष्ट एक अर्थवाची है। तो ऐसे मृष्ट भोजन के लाभ के लिए, अब मृष्ट भोजन में क्या क्या हो सकते हैं? कोई भी भोजन हो सकता है किसी, अब एक व्यक्ति के लिए निश्चित नहीं है। कोई अगर खारा ले ले ज़्यादा मात्रा में तो फिर उसकी इंद्रियां आपे के बाहर हो जाती। कोई ज़्यादा मीठा खा ले तो फिर उसकी इंद्रियां आपे के बाहर हो जाती। किसी को खारा लेने पर तकलीफ नहीं होती और किसी को मीठा लेने पर तकलीफ नहीं होती। तो फिर जिसको जो भोजन इंद्रियों में उत्तेजना पैदा करने वाला हो उसके लिए वो मृष्ट आहार कहलाएगा। तो मृष्ट भोजन की इच्छा से जो छल पूर्वक थोड़ा भोजन लेता है, तो थोड़ा लूंगा तो फिर लोग अच्छा पौष्टिक देंगे, गरिष्ठ देंगे। ज़्यादा लेता हूं तो सादा मिलता है, तो ज़्यादा सादा के बदले थोड़ा लेकिन अच्छा पावरफुल हो, इस लाभ के लिए अप्पम भुंजति भोज्यम, थोड़ा भोजन ग्रहण करते हैं, तस् विदियम तवम निफलम, उनका ये ऊनोदर तप बेकार है, व्यर्थ है। अब इसके बाद वृत्ति परिसंख्यान तप का वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन है। एगादिगिह पमाणम किच्चा संकप्प कप्पियम विरसम भोज्यम पशुव भुंजति वित्ति पमाणम तवो तस्। एगादिगिह प्रमाणम, एक आदिक घर का प्रमाण करके, जो संकल्प कप्पियम, अपने संकल्प से कल्पित, जैसा भी उसने प्रमाण बनाया हो तप करने वाले साधु महाराज ने, विरसम, रस की जिसमें अपेक्षा नहीं रखी हो, ऐसे भोज्यम, भोजन को पशुव भुंजति, जिस प्रकार कोई जानवर है, गाय है या कोई भी पालतू जानवर है, वो अपने चारे को बिल्कुल सहज भाव से ग्रहण कर लेता है। उसमें जैसे जानवरों को मिर्च मसाला वगैरह की मांग नहीं होती, उनको जैसा मिल जाता है वैसा ले लेते हैं, वैसे ही साधु भी सहज रूप से भोजन ग्रहण कर लेते हैं। तो उनका तस् वित्ति प्रमाणम तवो,
वो वृत्ति प्रमाण नाम का तप होता है, जिसको वृत्ति परिसंख्यान कहते हैं। अब इसका खुलासा देखिए कितना सुंदर है। तस्य भिक्षु वृत्ति प्रमाणम वृत्ति परिसंख्यानम तपो विधानम भवति। वृत्ते ही प्रमाणम, परिसंख्या वृत्ति परिसंख्या, स्वकीय तपो विशेषेण रस रुधिर मांस शोषण द्वारेण इंद्रिय संयमम परिपालयतः। भिक्षार्थिनो मुने हैं, भिक्षा के अर्थी जो मुनि हैं उनका अपने तप विशेष के द्वारा शरीर को सुखाने वाले जो साधु हैं उनका एक गृह सप्त गृह एक मार्ग फिर अर्धदायक भाजन भोजन आदि विषय संकल्पो वृत्ति परिसंख्यानम। इस प्रकार वो अलग अलग प्रकार के संकल्प लेकर के जो आहार की वृत्ति करते हैं उसको वृत्ति परिसंख्यान कहते हैं। आंकड़ी भी बोलते हैं उसको, अभिग्रह भी बोलते हैं। आशा निवृत्त्यर्थम वाह। अब इससे क्या होता है कि आशाओं की निवृत्ति भी होती है। नहीं तो अपन आशा करके चलो कि भाई आज तो उनके यहाँ पर हम जा कर के आहार लेंगे, तो फिर उनके प्रति राग होगा और फिर उनके यहाँ आहार लेने की आशा भी बनी रहेगी। और अगर आप ऐसे नियम ले लो तो वो नियम अब उनके साथ बंद करके आप नहीं चल सकते। नियम के साथ अगर बंध गए तो उनका बंधन छूट गया, आशा समाप्त हो गई। तो आपको जहाँ भी नियम मिलेगा वहाँ आहार होगा, भले वहाँ कल ही आहार हो गया हो, लेकिन आज दोबारा वहाँ नियम मिल रहा है आपका, तो फिर वहीं आपको आहार लेना होगा। फिर आप ये नहीं सोच सकते कि अरे देखो वो दूसरा खड़ा था उसके यहाँ मेरा आहार नहीं हो पाया, इसके यहाँ दोबारा हो गया। नहीं, वो तो जो नियम है उसके अनुसार आहार लेना पड़ेगा। तो आशा की निवृत्ति होगी। और गृहदायक भोजन कालादीनाम परिसंख्यान पूर्वको वग्रहो नियम वृत्ति। घर या दायक या भोजन और काल आदि का जो परिसंख्यान पूर्वक अभिग्रह होता है, अवग्रह होता है, जो नियम होता है, उसको वृत्ति कहा है यहाँ पे। आहारादो प्रवर्तनम यस्या प्रमाणम संख्या मर्यादा। आहार आदि में प्रवर्तन होता है। अब जिस वृत्ति में संख्या और मर्यादा करके प्रवर्तन होता है, अस्मिन मार्गे अस्मिन गृहे अनेन दीयमानम भोज्यम भोक्ष्यामि, इस मार्ग पर अगर मुझे कोई पड़गान करके देगा तो मैं आहार लूंगा, अन्यथा लौट आऊंगा। अस्मिन गृहे, इस घर में अगर कोई पड़गान के लिए आज के दिन खड़े होंगे तो मैं आहार लूंगा, नहीं तो लौट आऊंगा। ऐसा भी कई बार लेते हैं नियम साधु। और फिर मान लो वो खड़े नहीं हैं, फिर क्या लिखा है, अनेन दीयमानम, अगर ये व्यक्ति आहार देगा तो लूंगा, नहीं तो फिर आहार का त्याग। व्यक्ति का भी नियम ले सकते हैं। ऐसा भी हुआ है, अपने संग में कई बार ऐसे नियम लिए हैं साधुओं ने कि फिर उस दिन वो व्यक्ति नहीं थे वहां पर, तो फिर उनका आहार नहीं हो सका। बाद में जब उनको पता चला कि अरे मेरे कारण आहार नहीं हुआ, तो फिर वो रास्ते पर लग गए बाद में। कई बार क्या होता है कि लोग ऐसे साधु की तपस्या से मार्ग पर आ जाते हैं लोग। अब ये थोड़ा सा ऐसा कड़क मार्ग है वैसे एक हिसाब से देखा जाए तो अस्मिन मार्गे, इस रास्ते पर अगर कोई आहार देने के लिए खड़े होंगे तो उनके यहाँ पड़गान होगा मेरा, तो आहार ले लूंगा। अब उस रास्ते पर अगर खाली हो, अगर वैसे समाज की व्यवस्था आपके यहाँ चल रही हो कहीं पर किसी जगह, सब जगह चलती है, ऐसा नहीं, सिर्फ हिम्मतनगर की बात नहीं है, वो कई स्थानों पर होता है ऐसा। तो अगर साधु ने ऐसा नियम ले लिया कि इस मार्ग पर मुझे लेना है और उस मार्ग पर उस दिन सामाजिक क्रम के अनुसार न हो कोई, तो फिर साधु लौट आएंगे। फिर वो लोग पूछेंगे महाराज क्या गलती हो गई? अरे गलती क्या हो गई, हमारा नियम था, वो नहीं मिला तो फिर आ गए वापस, आपकी क्या गलती उसमें? तो ऐसा हो सकता है। तो अनेन मार्गेन, फिर अस्मिन गृहे, इस घर में अगर कोई पड़गान वाले खड़े होंगे बाहर तो वहां पर लेंगे। अब किसी के घर का भी ले सकते नियम, घर का भी नियम ले सकते हैं। फिर अनेन दीयमानम, किसी व्यक्ति का भी नियम ले सकते हैं, इसके द्वारा दिया जाने वाला भोज्यम भोक्ष्यामि इत्यादि संकल्पेन मर्यादा, ऐसी मर्यादा ले लेते हैं। तस्य कस्य, वो कौन मुनि है? तो यह मुनि भुंक्ते अत्य अश्नाति किंतत् भोज्यम आहारम कीदृशम एकादि गृह प्रमाणम एकस्मिन् गृहे द्वयोर गृहयोः। या फिर ऐसा भी नियम ले सकते हैं कि 2 घर से आया हुआ भोजन मैं ले सकता हूँ, त्रिषु गृहेषु वा, अथवा 3 घरों में से आया हुआ भोजन ग्रहण कर लूंगा, ऐसा भी नियम ले सकते हैं।
वैसे शास्त्रों में 7 घरों का भोजन अगर पंक्तिबद्ध हो, रास्ते के उस पार न हो, एक पंक्ति में अगर 7 घर हो लगातार, तो उसमें से आया हुआ अन्न साधु ग्रहण कर सकते हैं।